जो कि इसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंजता है। और ये इधर बेचारा गिरगिट जो रंग बदलते बदलते सबको मोह कर डाला, पर इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। और ये देखो अंधेरे कोने में बैठे कॉकरोच महाराज, जो कहीं कोने में बैठे थे, और आज इसकी ऐसी किस्मत चमकी है ना सोशल मीडिया पे, जैसे कि बस आप पूछो ही मत। इसका तो भलैया लेने का मन करता, लक्की कॉकरोच तेरी तो भलैया लूँ मैं। जैसे कॉकरोच के भाग्य फिरे ना, वैसे तो भगवान करे सबके भाग्य फिरे, और भी पशु पक्षियों के फिरे, क्योंकि ये भी किसी से कम नहीं है। इनके भी तो फिरने चाहिए ना। ऐसा क्या मिला है कॉकरोच में, तो इसी कहानी में देखते हैं हम कुछ अलग सी हटके इन महाजीवों पे ये कहानी है। तो चलो सुनते हैं। अभी पिछले दिनों इंटरनेट के अवसर पर सवार होकर मीडिया ने किसी अंधेरे कोने में पड़े कॉकरोच को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। बेचारे कॉकरोच ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके नाम से भी कोई पार्टी बन सकती है। कीट पतंगों के बीच वह खुद को लीडर बनने का सपना देखने लगे। तो कोई आश्चर्य नहीं है भाई, जमाना ही ऐसा है। जो कि एक बार सही तरह से सोशल मीडिया के हाथ चढ़ जाए ना, तो फॉलोअर्स उसे हाथों हाथ मत्थे पर मढ़ देते हैं। हत्थे वही चढ़ता जिसकी किस्मत दरवाजे पे खुलती है। अन्यथा लोग जीवन भर हाथ पैर मारते रह जाते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। कोई कुंभ के मेले में जो माला बेचने वाली मोनालिसा थी, वो याद होगी ना आप सबको। एक बार फिर चढ़े हैं कॉकरोच हथकंडे पे। हत्थे से मत्थे चढ़ने पर लगता ही क्या है, कौन सा कुंदाल फावड़ा चलाना पड़ता है इनको। कुछ वीडियो, कुछ रील्स बनाइए और कुछ मीम्स डालिए, बस हो गया क्रांति का कॉकटेल तैयार। स्क्रीन के मैदान में अंगूठा, दौड़ता अंगूठा और अंगुलियों की क्रांति के बहुत बड़े हथियार हैं। इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफार्म, फॉलोअर्स की बटालियन सदैव फॉलो करने के लिए तैयार रहती है। सुना है कोई समय था जब विवाह समारोह में फूफाजी नामक प्राणी किसी कोने में मुंह पर लाकर बैठ जाया करते थे, ताकि सबको पता चल जाए ना कि विवाह का कोई ना कोई सिस्टम उनके मनोकुल नहीं है। उनके आसपास भी कुछ फॉलोअर्स जमा हो जाया करते थे, जो उन्हें परवान चढ़ाने में कोई कमी नहीं रखते थे। ये था फूफा जी ठीक कह रहे हैं, रायते में दही कम डाला है, या उनके उचित नेक नहीं दिया गया इत्यादि। चर्चित होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि रायता हो या नेक की जगह व्यवस्था, और दही या रुपये की जगह क्रांति पर चर्चा होती है। आज काम दो तरह से हो रहा है। एक वर्ग चुपचाप जमीन स्तर पर अच्छा काम कर रहा है, और दूसरा मोबाइल पर अंगूठा चलाकर व्यवस्था बदलने के लिए डिजिटल मंच का उपयोग कर रहा है। पहले वर्ग के हिस्सों में मेहनत और पसीना आता था, और दूसरे वर्ग के पास आजकल वाईफाई पसीने से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह दूसरा वर्ग व्यवस्था को गंभीर विमर्श की बजाय तत्कालिक विनोद में बदलने को भी अनुभव हुनर रखता है, अद्भुत हुनर रखता है। कॉकरोच जैसे निरीह प्राणी का भाग्य भी इनकी बदौलत ही चमक पाया है। लेकिन इधर वानर, गिरगिट, सांप, शेर और बिच्छू जैसे अनुभवी प्राणी ईर्ष्या से तड़पते रह गए, और भाग्य खुल गए कॉकरोच के। मैंने खुद कॉकरोच से पूछा था, भाइयों इतने सारे हुनरमंद जीवों को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना गया। बेचारे गिरगिट ने तो रंग बदल बदल कर पूरी दुनिया निकाल दी। शेर की दहाड़ से तो सारा जंगल गूंजता है रहा, और मोर मोर तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, और बंदर बंदर गुलाटियां खाने में कम माहिर नहीं है, और बिच्छू बिच्छू तो डंक मारने में पूरी तरह दक्ष है। फिर भी इन सबको इतनी लोकप्रियता नहीं मिली है। उसने बेरुखी से जवाब दिया, शायद इन सारे सेलिब्रिटीज से लोग बोर हो चुके हैं अंकल, गले तक भर चुके हैं। जो देखा इनके पीछे भाग रहा है, जो देखो इनके पीछे भाग रहा है। क्रांति के लिए बासी नहीं, कुंवारा, ताजा और एकदम अछूत प्रतीक चाहिए।
उन्होंने मुझे अंधेरे कोने से निकालकर जिस तरह प्रसिद्ध की चोटी पर पहुंचाया ना, मेरी दुआ है कि मेरा प्रतीक उनकी सारी समस्याएं हल कर डाले। आखिर दबे कुचले आखिर जीवों के भी तो दिन फिरे, तो इससे इतनी जलन क्यों है? मेरी भाग्यशाली, सर्वप्रिय, सर्वव्यापी और सर्वाइवल कला में परंगत लकी कॉकरोच की बलैयां लेना तो बनता ही है। कहीं इसी से भी किसी की नजर न लग जाए। जैसे कॉकरोच के भाग्य फिरे ना, वैसे सबके फिरे। तो कहानी आप सबको कैसी लगी है, हमारे कॉकरोच देवता पे कहानी? क्योंकि आज हमारे देश में लगभग हो सकता है कि कॉकरोच की भी पार्टी बनी जाएगी, क्योंकि ये भी एक बीजेपी की तरह एक पार्टी बनने वाली है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं ऐसी नई कहानी के साथ। स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।